दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर और जानते हैं कि हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है विचुअरी। विचुअरी का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, यानी कि जादू टोना। यानी कि जो लोग जो है वो जादू टोना या फिर कोई भी मैजिक करना जानते हैं तो उस प्रैक्टिस को, यानी कि मैजिक करने की प्रैक्टिस को कहा जाएगा विचुअरी। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब होता है ऑफ अ डिजीज और पॉइजन एक्सट्रीमली सिवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट्स। यानी कि ऐसी कोई बीमारी या फिर ऐसा कोई जहर, कोई पॉइजन या फिर कोई भी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और हार्मफुल है, यानी कि उसके इफ़ेक्ट, यानी कि उसके परिणाम जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी किसी चीज़ को जो है वो वायरुलेंट कहा जा सकता है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मेनास। मेनास का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, यानी कि हानिकारक। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति या फिर ऐसी कोई चीज़ जिससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, जो हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, उसे कहा जाएगा मेनास। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फोबिक। फोबिक का मतलब होता है हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इरैशनल फियर ऑफ समथिंग, यानी कि भयग्रस्त। यानी कि जिस व्यक्ति को किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डर होता है, जो व्यक्ति जो है वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता है, उसके मन में पर्टिकुलर चीज़ का जब डर होता है, फियर होता है, तो उस चीज़ को जो है वो फोबिया कहा जाएगा और उस व्यक्ति को जो है वो फोबिक कहा जाएगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ईव्सड्रॉपर। ईव्सड्रॉपर का मतलब होता है वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस, यानी कि छिपकर बातें सुनने वाला। यानी कि जो व्यक्ति किसी की बातें जो है वो छुपकर बातें सुनता है उसे कहा जाएगा ईव्सड्रॉपर। देन इसके बाद है अनेपनेस। अनेपनेस का मतलब होता है लैक ऑफ स्किल्स, यानी कि अयोग्यता। यानी कि जिस व्यक्ति में कोई स्किल्स नहीं होती है, कोई योग्यता नहीं होती है, कोई कुशलता नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति को जो है वो अनेपनेस कहा जाएगा, यानी कि लैक ऑफ स्किल्स को कहा जाता है अनेपनेस। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का मतलब होता है ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप, यानी कि ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसा कोई ड्रग जिससे जो है वो लोगों को नींद आए, यानी कि नींद लाने में मदद करने वाला कोई ड्रग, उसे कहा जाएगा सोपोरिफिक, यानी कि निद्राजनक औषधि। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा विज्ञान। यानी कि जो डॉक्टर्स, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए है ये, कि डॉक्टर्स जो भी स्किन की स्टडी करती है, त्वचा की स्टडी करते हैं, उन्हें कहा जाएगा डर्मेटोलॉजी। जो हमारे स्किन पे होने वाले इन्फेक्शंस या फिर कोई भी चीज़ उसकी स्टडी करते हैं, उसका निवारण करते हैं, उन डॉक्टर्स को जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और स्किन की स्टडी करने वाली फील्ड को जो है वो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है अ पेपर, स्टोरी, पोयम फर्स्ट रिटन आउट बाय हैंड, यानी कि हाथ से लिखा हुआ। यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई स्टोरी हो सकती है, कोई पोयम हो सकती है, या फिर कुछ भी जो पहली बार अपने हाथों से लिखा जाए उसे कहा जाएगा मैन्युस्क्रिप्ट। यानी कि हस्तलिखित कोई चीज़ होती है तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा वर्ड है बुटीक। बुटीक का मतलब होता है अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, यानी कि वस्त्रालय। यानी कि ऐसी दुकान जिसमें जो है वो फैशनेबल क्लोथ्स बेचे जाते हैं, यानी कि जहाँ पर जो है वो आपको सभी फैशनेबल क्लोथ्स मिल सकते हैं, उस जगह को जो है वो बुटीक कहा जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन।
और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।